हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। तो मैं बात कर रहा हूँ 1958 की। इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स हुई। इन गेम्स में भारत की तरफ से दौड़ने के लिए गए मिल्खा सिंह। दुनिया के तमाम एथलीट वहाँ पे मौजूद थे। अच्छे अच्छे कंट्रीज से बड़े बड़े एथलीट्स आए थे। उस समय भारत को कोई बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर नहीं देखा जाता था, तो भारत से आए एथलीट्स को भी कोई इतना सीरियसली नहीं लेता था। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत से आए सरदार गोल्ड मेडल जीतने वाला है। लेकिन मिल्खा सिंह ने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अलग स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। इसमें उनके कोच ने उनकी बहुत मदद की और जिस वजह से वे उस साल गोल्ड मेडल जीतकर वापस भारत लौटे थे। वापस भारत लौटने पर उन्हें कई कॉल्स आए। उनको दुनिया के तमाम लोगों ने फ़ोन किया। वो फेमस हो गए थे। उस समय गोल्ड मेडल जीतना कॉमनवेल्थ में कोई छोटी बात नहीं थी। ऐसा करने पर मिल्खा सिंह को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। लेकिन वो बात करते हैं एक ख़ास कॉल की जो उन्हें आया पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें स्पेशली कॉल किया और उनसे क्या बातचीत की, किस तरह की उनसे बातचीत उन्होंने उस समय की थी, इसी के बारे में आज की मेरी ये खास रिपोर्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिल्खा सिंह की 1958 की उस रेस के बारे में, और इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह को फ़ोन पर क्या कहा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत खेल जगत से एक बहुत बुरी खबर आई। भारत खेल जगत की सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक मशहूर धावक मिल्खा सिंह को लेकर खबर आई। खबर ये थी कि मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात को निधन हो गया। मिल्खा सिंह के बारे में बात की जाए तो आज़ादी के फ़ौरन बाद वैश्विक खेल मंच पर अगर किसी एक खिलाड़ी ने भारत का सर ऊंचा किया, भारत को दुनिया के नक्शे में लाया और खेल जगत में भी भारत को एक पहचान दी, तो वो थे मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई वाकिफ़ है और मिल्खा ने अपनी ज़िंदगी में कई यादगार रेस को पूरा किया है और इसके चलते वो पूरी दुनिया में मशहूर थे। लेकिन 1958 की उस रेस के बाद सब कुछ बदल गया था। मिल्खा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए रेस का अनुभव हाल ही में साझा किया था, जिसमें उन्होंने लेजेंडरी 1958 की रेस के बारे में बातचीत की। 1958 की वो रेस जिसकी वजह से मिल्खा सिंह को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, लोगों में उनकी जान पहचान और बढ़ गई, वो ये ख़ास रेस थी। आइए जानते हैं उनकी ये रेस की कहानी उन्हीं के ज़ुबानी। तो मिल्खा सिंह बताते हैं खुद ही कि मैं टोक्यो एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल, एक 200 मीटर रेस में और एक 400 मीटर रेस में जीतकर 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि वेल्स में हुए थे उसका हिस्सा बनने के लिए वहां पहुंचा था। जमैका, साउथ अफ्रीका, केनिया, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास एथलीट वहां पे मौजूद थे। वो कहते हैं कि वहाँ पे चुनौती बेहद तगड़ी थी और कंपटीशन अच्छा खासा था। और उस समय हमारे देश को लेकर लोगों की सोच हुआ करती थी कि इंडिया क्या है, इंडिया इज़ नथिंग, इंडिया तो कोई मेडल नहीं जीत सकता और अगर इंडिया का कोई एथलीट आया है तो उससे डरने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत सकता हूँ। हालांकि मैं उस स्पोर्ट इवेंट का हिस्सा ज़रूर बना था, लेकिन मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ पे गोल्ड जीत पाऊँगा। उस तरह का भरोसा कभी नहीं रहा क्योंकि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मैल्कम से टक्कर लेने जा रहा था। वो कहते हैं कि उस रेस में दुनिया का सबसे तेज़ इंसान मैल्कम भी मौजूद था। उस समय वे 400 मीटर की रेस में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट थे, इसलिए उन्हें लगा कि उनके सामने शायद वे नहीं जीत पाएंगे और उनका गोल्ड का चांस बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि मैं मेरे अमेरिकन कोच डॉक्टर आर्थर को क्रेडिट दूंगा। NIS पटियाला के पहले डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पटियाला उस गेम्स में भारत की एथलेटिक्स टीम के कोच थे। वो कहते हैं कि पूरी रेस की जो रणनीति थी वो उन्होंने ही तैयार की थी। उन्होंने स्पेस को पहले और दूसरे राउंड में दौड़ने को देखा था। उन्होंने दुनिया के सबसे तेज़
एथलीट मैल्कम को दौड़ते हुए पहले से देखा हुआ था। फाइनल रेस से पहले वाली रात को वो चारपाई पर बैठे और मुझसे कहने लगे कि मिल्खा, मैं थोड़ी बहुत हिंदी ही समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मैल्कम की रणनीति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, और ये भी कि तुम्हें क्या करना है जिससे तुम गोल्ड जीत सकते हो। कोच ने मुझसे कहा कि मैल्कम अपनी रेस के शुरुआती 300 से 350 मीटर धीमे दौड़ते हैं और फाइनल स्टेज में वे बाकियों को पछाड़ देते हैं। ये उनकी रणनीति है। उनके कोच ने बताया कि तुम्हें शुरू से ही पूरी स्पीड से जाना चाहिए, क्योंकि तुम में बहुत ज़्यादा स्टेमिना है और अपने स्टेमिना का तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैल्कम को हराने में कामयाब रहोगे और उसकी रणनीति को चूर चूर कर दोगे। तो इस पर इसके आगे मिल्खा बताते हैं कि वे आउटर लेन पर थे, मतलब बिल्कुल बाहर की लेन पर थे, नंबर 5 वाली, और दूसरे नंबर पर थे, दूसरी लेन पर थे मैल्कम। वो कहते हैं कि उस समय में एक बैग में से आपको नंबर चूज़ करना होता था। ये एक लॉटरी की तरह होता था। जो भी नंबर आपको मिलता था आप उसी नंबर पर खड़े होते थे, उसी लेन पर खड़े होते थे। इसी वजह से मुझे नंबर 5 मिला था, जिसकी वजह से मैं 5वीं लेन पर खड़ा था। मतलब हमें शुरुआती राउंड में पहले दौड़ना था, फिर क्वार्टर फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में, और फिर जाके फाइनल्स में भी दौड़ना था। वो कहते हैं कि मैं शुरू से ही पूरा दम लगाकर भागा, आखिरी 50 मीटर तक बड़ी तेज़ी से दौड़ा, और जैसे डॉक्टर हावर्ड ने कहा था, मैल्कम को एहसास हो गया कि सिंह बहुत आगे निकल गया है। मुझे दिख रहा था कि मैल्कम अपनी रणनीति अब भूल गया है, क्योंकि वे मेरी बराबरी में लग गया था। वो तेज़ दौड़ने लगा और आखिरी में वह मुझसे 1 फीट ही पीछे रहा था और वह हार गया। वे आखिर तक मेरे कंधों के पास ज़रूर रहा, मगर मुझे हरा नहीं पाया। मैंने वो रेस 46.6 सेकंड में ख़त्म की थी और उसने वो रेस 46.9 सेकंड में ख़त्म की थी। डॉक्टर हावर्ड का शुक्रिया किया मैंने, क्योंकि उन्हीं की वजह से फिर मुझे वो गोल्ड मेडल जीता। पूरे स्टेडियम में लोग हैरान हो गए देखकर कि एक भारतीय गोल्ड मेडल जीत गया, और मैल्कम के तो हक्का बक्का रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि वे हार चुका है। तो इसके बाद मिल्खा सिंह की काफ़ी तारीफ़ होने लगी। उस समय में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतना कोई मजाक नहीं था, और जैसे ही उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया, उनको दुनिया भर के लोगों का फ़ोन आने लगा। कई लोगों ने उन्हें फ़ोन कर उन्हें कंग्रेचुलेट किया, उन्हें बधाई दी। लेकिन वो कहते हैं कि एक फ़ोन कॉल जो उन्हें हमेशा याद रहा वो था जवाहरलाल नेहरू का। जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू ने भी मिल्खा सिंह को उस रेस के बाद कॉल किया था। इस रेस को लेकर उन्होंने क्या बातचीत की थी, आइए आपको मैं बताता हूँ। तो कहते हैं कि वह गोल्ड मेडल भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था। मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल्स किए और मैसेज भी किए। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मुझे कॉल किया था। उन्होंने मुझसे कॉल करके पूछा कि मिल्खा, बस तुम मुझे ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि क्या मांगना चाहिए। मिल्खा मजाक में कहते हैं कि उस समय मैंने बौखलाहट में कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता तो दिल्ली में 200 एकड़ ज़मीन मांग सकता था, या घर मांग सकता था, या भारत में मेरे नाम की एक छुट्टी भी मांग सकता था। हालांकि ये कॉल काफ़ी स्पेशल रहा और वे मुझे आज भी याद है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ख़ास रिपोर्ट। आज की मेरी ये वीडियो मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देती हुई आप सभी के बीच मैंने प्रस्तुत की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। मिलूँगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।